कार्टून हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखता है। ये बनाए तो बच्चों के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें देखने वालों में से बहुत सी तादाद बड़ी उम्र के अफराद की भी है। इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि ये मर्द हैं या औरतें, सभी कार्टून को बड़े शौक़ से देखते हैं। इनमें बहुत सी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं, लेकिन इसकी सारी मालूमात उन्हें एक ही जगह पर नहीं मिलती या वो मालूमात मुकम्मल नहीं होती। आपको मेरे इस चैनल पे मुकम्मल प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि एनिमेशन के बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं रखते। तो अगर आप भी एनिमेशन को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं कंप्लीट एनिमेशन को सीखने के लिए, जो कि मैंने बिगनर लेवल के लिए बनाई है। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को कवर किया है कि कैसे आप, अगर आपके पास ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम, क्योंकि बिगनर प्लेलिस्ट की पूरी जो सीरीज़ थी उसको एंड करने वाले हैं और ये फाइनल वीडियो उसका होने वाला है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम दो पार्ट्स को डिस्कवर करेंगे। एक तो हम फ़ोटो को लेंगे, उसको एनिमेट करेंगे, और दूसरा पार्ट ये कि अगर हम करेक्टर्स को नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम लेज़ी हैं, तो हम करेक्टर्स को कहाँ से उठा सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और हमारा सबसे पहला जो वे था उसमें हमने क्या करना था कि हमने फ्री में कैरेक्टर लेने थे। ठीक है, जो कि हम अगर नहीं बनाना चाहते तो हम कहाँ से ले सकते हैं। हमें freepik.com पे आ जाना है और यहाँ पे आके कार्टून सर्च कर लेने हैं, और जो भी कैटेगरी के कार्टून्स हमें चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इनमें आपने एक चीज़ बात का ख्याल रखना है कि यहाँ से लाइसेंस जो है इसका फ्री वाला यूज़ करना है, पेड में से आपने नहीं डाउनलोड करना है। और दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे वेक्टर पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, तो आपको जो भी फाइल यहाँ पे नज़र आएंगी सारी EPS होंगी, डॉब इलस्ट्रेटर की होंगी, तो आप इजीली उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, ये ऐसे जिप की फ़ाइल में आएगा। ठीक है, आपने उसे ओपन कर लेना है वहीं पे या कहीं पे भी फोल्डर पे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लाइसेंस के दो आपके पास आ जाएंगे और इसमें कुछ इस तरह का है, ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाते। एक आपके पास फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद EPS की फ़ाइल आ जाएगी। जैसे ही क्लिक करते साथ ही आप अडोब इलस्ट्रेटर में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके कार्टून्स बने हुए हैं जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड वगैरह और जो भी एलिमेंट वगैरह कार्टून के लेने चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा अडोब इलस्ट्रेटर थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, तो इतनी देर तक हम मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप एनिमल देख सकते हैं, ह्यूमन। कोशिश करते हैं कि ह्यूमन आप पूरा ले लें। अगर आपको ड्राइंग आती है तो फिर तो आपको यहाँ से उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आप एज अ डेमो देख सकते हैं कि इसके सारे पार्ट्स अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पे इतना डीपली नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ पूरी बाजू को अलग कर रहे हैं, बॉडी को अलग, और फेस को और इसके टांगों को। तो ये हमारे पास करैक्टर ओपन हो गए हैं जो कि हमने डाउनलोड किए थे। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ओपन, यानी कि ये ग्रुप की शक्ल में होंगे। तो हर फाइल डिफरेंट टाइप की होगी, तो आपने उस हिसाब से उसे देख लेना है। तो इसमें अगर मज़ीद करैक्टर हैं तो आपने इन्हें डिफरेंट लेयर में पेस्ट कर लेना है ताकि आपको ये ज़्यादा तंग ना करें। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक तो इनके कलर्स को अगर आपने चेंज करना है, तो अगर मैं इसके इसके पूरे उस जिन जिन चीज़ करैक्टर्स के मैं कलर्स चेंज करना चाहता हूँ या किसी भी पार्ट के मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आपको एक एक करके इसके कलर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली आके एडिट्स में एडिट कलर और री आर्ट वर्क कलर में जाकर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जितने भी इसके अंदर कलर्स मौजूद हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से सिलेक्टेड है, तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से इनके कलर्स वगैरह जितने भी हैं यहाँ से सारे कलर्स आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो और इसके बाद अगर मैं इसे अनग्रुप करता हूँ तो इसका फेस अलग है, इसके ऑलरेडी हाथ अलग हैं बने हुए हैं, इसकी बॉडी अलग है,
कंट्रोल जी। अच्छा, उसकी ये निकर अलग है, टांगे अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिर्फ करना ये है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और आपने यहाँ पे इतने एरिए को, इसकी बाजू को, जो इसके हाथ है के ऊपर कपड़ा आता है, इसकी शर्ट आ रही है, आपने इसे भी यहाँ से कट करके इसके हाथ के साथ अटैच कर लेना है। तो आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी आइज़ को चेंज कर सकते हैं, फेस को, सारी चीज़ें यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे कैरेक्टर पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जुड़ी हुई मिलती हैं, ठीक है। उनको भी आप इजीली अलग कर सकते हैं, जैसे कि इसकी टांगे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जुड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पे इजीली पेन टूल से मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रोक बनाता हूँ और इसको मैं फिल को रिमूव कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे आपको पाथ फाइंडर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से जाके पाथ फाइंडर को सर्च करेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद। तो अभी मैंने अनग्रुप करता हूँ, तो ये दोनों पार्ट्स अलग हो गए हैं। तो ऐसे ही आपने इन चीज़ों को अलग अलग कर लेना है, अलग अलग लेयर पे या अलग अलग इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इन्हें कार्टून बना लेना है। तो ये एक हमारा पॉइंट नंबर 1 सोल्व हो गया। पॉइंट नंबर 2 के हमने फ़ोटो को कैसे, पॉइंट में हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, हम इस पहले फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस फ़ोटो में हमारे पास बैकग्राउंड भी है वाइट कलर का और इसमें कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो हमें फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है फ़ोटोशॉप में इस इमेज को, जो भी आपने डाउनलोड की है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी आपने गूगल से डाउनलोड की है या कहीं से भी डाउनलोड की है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ से अगर सिंपल बैकग्राउंड है तो मैजिक वेंट से आप इसे सिंपली रिमूव कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है तो आपको उसे सबसे पहले तो उसको हाथ से रिमूव करना पड़ेगा। नहीं तो इसका अनदर वे भी है, वो ये है कि आपने लेयर पे जाके, सेलेक्ट पे जाके और उसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करनी है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद आपने यहाँ पे मास्क कर देना है, ठीक है। और अगर इसके मज़ीद यानी कि इसकी एजेस शार्प नहीं हो रही तो आपने इसके मास्किंग को एडिट करके उसको आपने सेव कर लेना है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने इस करैक्टर को अलग अलग कर लेना, ठीक है। मैं रिमूव टूल ही ले रहा हूँ। अगर आप रिमूव टूल नहीं लेना चाहते, आप यहाँ से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी इसे, इसके इन पार्ट्स को इजीली रिमूव करके ले जा सकते हैं। तो ये भी जूम आउट नहीं हो रहा हमारा स्क्रीन पे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जाने वाले। मैं इसको, इसके पार्ट्स को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके एजेस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा जो टूल है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे चल जाए। तो मैं यहाँ से जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा मज़ीद कर लेता हूँ, और इस पूरे करैक्टर के जितना जितना हमें चाहिए। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि मैं साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर कोई इतना नया नहीं है। और इसका एक और दूसरा वे भी आता है कि जिसमें आप मैग्नेट टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको तंग भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ और यहाँ पे नई लेयर, इसको एम 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 नाम दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एफ नहीं चलेगा, तो हमारा ये चेहरा आ गया, ठीक है।
इसके बाद हम इसे साइड पे कर देते हैं या लॉक कर देते हैं। अभी हमारी दूसरी चीज़ इसकी बाजू। तो बाजू के लिए हम क्या करते हैं कि हमें इतना पूरा एरिया जो है ना इसका वो रिमूव करना है। तो इसके लिए मैं लासो टूल ही ले लेता हूँ और आपने ध्यान से इसके कोई भी पार्ट को एक्स्ट्रा या कम नहीं लेना। इसको भी मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रीडू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई है कि मैं दूसरे लेयर पे एम्प्टी लेयर पे जाके इसको कॉपी कर रहा था। तो आपने भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो हमारी एक बाजू हो गई, इसको हम नाम ले लेते हैं, अपने हिसाब से दे लेते हैं। और अब हमने दूसरी बाजू को इसको कट करना। तो इसको भी मैं लासो इसी से कट करता हूँ और मुझे रहना है उस लेयर पे जिस पे ये मौजूद है। तो इसको हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें अलग अलग इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ़ोटोशॉप में, क्योंकि हम इसी फाइल को जो है वो यूज़ कर लेंगे उधर। तो इसके हमें पेट वाले पूरे एरिए को हमने नहीं रखना। तो हम क्या करते हैं जी, नीचे आ जाते हैं थोड़ा और यहाँ से मैं इसकी टांगों को, या तो आपने इस पार्ट को रिमूव कर देना है, या अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपने इसके नीचे वाले हिस्से को ही ले लेना है। और इसको मैं यहाँ पे नई लेयर बना रहा हूँ और यहाँ पे हम राइट लेग कर रहे हैं जी, इसलिए कि ये हमें याद रहे। और यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अभी फिर से मैं गया हूँ क्योंकि हमें दूसरी टांग भी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं इसको भी कंट्रोल एक्स करके एक नई लेयर बनाते हैं, इसमें कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई जी। इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये लेयर हमारी हो गई लेफ्ट लेग हो गई और ये हमारी बॉडी हो गई। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट था, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा पार्ट। इसकी बॉडी को हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो लेग थी ये अब इसके पीछे है, अब इसकी आर्म भी इसके पीछे है और अब इसका सिर्फ जो फेस था इसको हम फेस का नाम दे लेते हैं और ये भी जो है ये बॉडी के पीछे ही रहेगा। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, या आप यहाँ पे ब्रश से थोड़ा इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो हम इसको इतनी डिटेल नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ PSD की फ़ाइल में ही और अपने ही जो हमने बनाया हुआ है उसमें सेव कर देता हूँ। तो अभी हमारी ये फ़ाइल सेव हो गई है, ठीक है। आपने अभी देख लिया बॉडी को हमने ऊपर रखा है, इसकी बाजू, इसकी टांगें और इसके फेस को हमने पीछे रखा है।
ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मोह को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पीडीएफ हमने बनाई थी इसे हम मोह के अंदर और इसे इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम कोई स्पेसिफिक लेयर लेना चाहते हैं तो वो भी हम इसको स्पेसिफिक लेयर को भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे पूरा करैक्टर चाहिए था, तो हमें इसलिए इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो अच्छा जी, अभी हमने करना क्या है कि हमने इसे कन्वर्ट टू बोन कर देना है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसे हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, बोन पे जाके हमने यहाँ पे प्लस वाली बोन पे यहाँ पे इसकी एक कर लें कि इसकी बॉडी के एरिया पे आके हमने एक बोन बना देनी है यहाँ पे। उसके बाद एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसके नीचे वाले पार्ट के लिए, एक ये ऊपर वाले पार्ट के लिए। अब ये बोन रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी आर्म के लिए एक यहाँ पे बनाता हूँ, एक यहाँ पे इसके यानी कि जॉइंट्स पे। अभी ये रेड है, तो अगर मैं यहाँ से बनाऊँगा तो ये वाली बोन इसके साथ अटैच होगी, लेकिन हमें इसके सेंटर वाले स्ट्रक्चर के साथ करनी है। तो मैं फिर से सिलेक्ट टूल लेके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं फिर से इसकी दूसरी साइड पे ड्रा कर रहा हूँ। अभी ये रेड है, फिर से मुझे आके इसके उसी स्ट्रक्चर को लेके इसके फेस के लिए भी एक बोन बना लेनी है। अच्छा जी, अभी ऊपर वाली बोन सेलेक्ट है, ये वाली रेड है, तो मैं एक दफ़ा बाहर क्लिक करूँगा, ये डिसेलेक्ट हो जाएगी। अभी जो हमने स्ट्रक्चर के जो स्टार्ट पे जो पहली बोन बनाई थी इसको हम ले लेते हैं नीचे वाले एरिया के लिए। तो यहाँ पे टहने नहीं है इसके, तो हम यहाँ पे तीसरी बोन यहाँ पे कर देने के लिए नहीं बनाते। अभी मैं फिर से वापस आया हूँ, फिर से मैंने उसी मेन को सिलेक्ट किया और फिर से आके मैं यहाँ पे दूसरी टांग पे भी बना रहा हूँ। अभी फिर से मुझे डिसेलेक्ट करना है सबको। अच्छा, अभी नीचे आ जाना है, ठीक है। अभी ये वाली टांग है, ठीक है। इसको मैंने इसके लिए जितनी भी मैंने बोन्स बनाई थी उनको मैंने सेलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल और एफ को प्रेस किया, तो ये गाढ़ी हो गई है, ये ज़्यादा रेड हो गई, ठीक है। इसका मतलब है ये इसके साथ बाइंड हो गई है। अभी दूसरा हमारे पास क्या आता है, फेस। तो फेस के लिए हमने सिर्फ यही बनाई थी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे फेस की लेयर पे रहते हुए और फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट और एफ। अभी आर्म, तो आर्म के लिए हमने ये 3 बनाई थी और इनको भी हम वही प्रोसीजर कर देंगे और इसी तरह ही बाकियों को भी वही प्रोसीजर। इसको एक दफ़ा हाइड करके आपने देख लेना ताकि आपको पता चलता रहे कि आप उसी लेयर पे हैं जिसके लिए आपने बॉन्ड्स बनाई थी, या आप किसी गलत बोन पे इसको बाइंड कर रहे हैं। तो आपने कोई भी चीज़ गलती से इधर उधर बाइंड नहीं करनी जिससे आपका पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए, ठीक है। अभी ये सारी बाइंड हो गई हैं, तो अगर मैं यहाँ से इसे मूव करता हूँ तो ये चीज़ें सारी मूव हो रही हैं। आपने इन पार्ट्स को पे वर्ड नहीं होना, इसको भी हम सोल्व करते हैं। अभी ये कैरेक्टर हमारा फ्रंट का है, तो हमें इसे फ्रंट से फॉक करवाते हुए लेके आना है। तो मैं यहाँ पे 6 पे आ जाता हूँ। अभी मैं की फ्रेम्स पे आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी मैं 6 पे आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर ये पार्ट बन गया तो यहाँ पे आते हुए मैंने यहाँ पे टी प्रेस करना है और ये इसको कोने से पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अभी हमें इसकी जो फेस की लेयर थी इसे भी हमें इस आर्म के ऊपर रखना था, जो कि हमने नहीं रखा। तो इसकी कोई भी इशू नहीं है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसी टूल पे रहते हुए टी प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और आर्म को थोड़ा टर्न कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ।
और इस पार्ट को हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, और इसी तरह ही दूसरे आर्म का भी इसी तरह ही आगे कर लेते हैं, और इसको थोड़ा मैं टर्न करके इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। और इसको हम थोड़ा इधर रख लेते हैं। अभी टांगों को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये थोड़े ही इसको भी टी की मदद से ऊपर बराबर कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारी ये टांग क्योंकि ये सामने से चल के आ रही है, तो हम क्या करते हैं जी, कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ और इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक टांग को। अभी मेरा ये कंप्यूटर थोड़ा सा फ्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो हम जितनी देर तक ये गुस्सा करता है उतनी देर तक हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जी की मदद से इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। अभी इस हाथ को हमने थोड़ा छोटा करना है क्योंकि ये हाथ पीछे जा रहा है। अभी इसको भी, और इसको भी अभी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर नहीं हो रहा मज़ीद यानी कि इसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ पॉइंट्स नहीं हो रहे, तो आप उसे उठा के पीछे कर सकते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ और इसकी गर्दन भी थोड़ा चलने वाले मूड में रख लेता हूँ। तो हमारा ये कुछ पहला पॉइंट ऐसा है। और दूसरे पॉइंट पे हम क्या करेंगे जी, इस टांग को मैं आगे लेके आ रहा हूँ और इस टांग को अब मैं पीछे लेके आ रहा हूँ, और इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा जी की मदद से मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये हाथ हमने छोटा किया था, तो अभी इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसको भी बड़ा कर लेते हैं। और जी की मदद से इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अभी ये हाथ हमने छोटा करना है, ये टी की मदद से इसके कॉर्नर्स पे इसको हम छोटा कर लेते हैं। और अभी ये इसका हाथ थोड़ा सा गंदा आ रहा है, ये हमें इसके लेयर्स को बनाते वक्त सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अभी इसका कोई पहला दूसरा पॉइंट ऐसे है, ठीक है। तो हमने क्या करना क्या है, अभी मैं ये इसके 6 पॉइंट को यहाँ पे जाके कंट्रोल सी कर रहा हूँ और इतने ही स्पेसिंग पे जाके इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अगर हमें ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठीक है, कंट्रोल जी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो ये मुझे लग रहा है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो इनको सबको सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे आर्ट प्रेस करना है और इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ। तो अभी ये थोड़ा ऐसे चल रही है, लेकिन मुझे अभी ये लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, तो मैं इसे कंट्रोल जी प्रेस करके फिर से आर्ट की मदद से इसे थोड़ा सा वापस ले आता हूँ। अच्छा जी, अभी हम पहले तो क्या करते थे, यहाँ पे सारा पूरा पॉइंट कॉपी कर यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाते थे। तो अगर हमें उससे जान छुड़ानी है तो हमने क्या करना है, ठीक है। उससे जान छुड़ाने के लिए ये हमने पॉइंट आखिरी कहाँ से कॉपी किए थे, 6 से, ठीक है। तो मैं आखिरी पॉइंट्स को कॉपी करके कंट्रोल आर्ट और एफ प्रेस करता हूँ। यहाँ पे हम चले जाते हैं सर्कल पे, और ये जहाँ से हमने कॉपी किए थे यहाँ पे हमने 6 पे कॉपी किए थे, ठीक है। तो 6 पे रख के मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब ये चलती रहेगी। और जहाँ पे हमने इसे स्टॉप करना है, हमने क्या करना है कि हमने शुरू वाले जो, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे 195 पे इसे स्टॉप करना है, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी उस हालत में चली जाएगी जहाँ पे ये स्टार्ट में थी। तो यहाँ से आगे से हमें जहाँ से हमें इसे रोकना है, तो हम वहाँ पे जाके इसे वही पॉइंट पेस्ट करके उसके बाद इसे जहाँ पे रखना चाहते हैं इसके पॉइंट्स वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है।
तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। ये मैंने इसको मज़ीद इस पर डिटेल में नहीं किया क्योंकि टाइम वीडियो को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो या उस प्लेलिस्ट में से कोई भी आपको क्वेश्चन आपको फील होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।